हो गया। तो चलिए दो बच्चा स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, समझिए कि ये रनिंग निकाला नहीं है, ठीक है, रनिंग का धावक है। इन्हीं से पूछे कि अंदर का सीआरपीएफ कैंप मुजफ्फरपुर जो अंदर का जो ग्राउंड है, यानी सब कुछ इनके रूबरू जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे था? 4 बजे था। 4 बजे। हम अच्छा, 2 बजे लाइन लग गए थे सर। 2 बजे रात को लाइन लग गए थे। हाँ। अच्छा, ये बात बताइएगा कि आप मतलब कितना मिनट में रनिंग को क्वालिफाई की? 17 मिनट 23 सेकंड में। 17 मिनट 23 सेकंड में? जी सर। पैदल दौड़े थे कि मोटरसाइकिल से? तो 17 मिनट पैदल ही दौड़े थे। अच्छा। अच्छा, सर लोग कैसे कॉपरेट कर रहे थे कि नहीं अच्छा से? हाँ, अच्छा से कोऑपरेट कर रहे थे। अच्छा, आप बताइए आपका रनिंग कितना मिनट में लगभग हो गया? दोनों एक ही साथ गए थे, दोनों एक ही साथ हाथ पकड़ के। अच्छा, दोनों भाई है का? जी। बिल्कुल। आपका नाम बताइएगा, शुभ नाम? ओमराज। ओमराज। किस जिला का रहने वाले हैं? मधुबनी। मधुबनी। अपना जो मार्क्स है, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क कितना है लगभग? मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स है 115। 115। आपका नॉर्मलाइज में? 113। 113। अच्छा, ये बात बताइए कि जो बच्चा है यहाँ पे सबसे पहला दी के रहने का व्यवस्था है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा रहने का व्यवस्था है। अच्छा, कितना मतलब रूम रेंट चार्ज कितना है लगभग? बहुत कम है। बहुत कम? बहुत कम सोच से भी ज्यादा? बहुत कम है। ये सोच से भी कम? हाँ। अच्छा, ये बात बताइएगा कि अंदर यहाँ पे खाने का व्यवस्था कैसा है? खाने के लिए जो बच्चा आने वाला है उनको क्या आप संदेश दीजिएगा? तो खाने के लिए अपना खुद से हाँ। खाना लेकर के अंदर से जाना पड़ेगा। अच्छा। व्यवस्था अंदर में थोड़ा सा अभी फर्स्ट दिन था हाँ। तो ढीला था। अच्छा, फौज में ढीला था। हाँ, तो बोला सर साहब से बोले थे कैंटीन में हाँ। अभी बना रहे हैं, अच्छा, इसीलिए। ये बात बताइएगा आपकी जैसे आपको जो ट्रैक है, सुनने में आ रहा है कि ट्रैक खाली पर रनिंग नहीं कर सकते, इस बात सही है कि गलत है? देखिए, अगर आप घर में ग्राउंड पर जो अगर खाली पैर रनिंग करते हैं तो हाँ। आपके लिए ट्रैक सही है। हाँ। अगर आप कभी खाली पैर रनिंग नहीं किए हैं तो आपके लिए खराब है। मेरा परिणाम देख सकते हैं, पैर कैसा है। इनका पैर दिखाइए। कल खाली पर रनिंग किए थे का? जी, ग्राउंड मतलब हम अपने होम ग्राउंड पे हमेशा जूता पे जाते थे अच्छा। और यहाँ खाली पैर गए तो मेरा पूरा छाला पड़ गया था। देखिए, यानी सीधा साधा तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप खाली पैर रनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मौत को दावत दे रहे हैं। इसका मतलब है क्यों? अगर आप 23-24 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप धावक हैं और खाली पैर जाते हैं 17-18-20 मिनट में दौड़ते हैं तो आपके पैर में छाला पड़ना है। सबसे पहला बात की सबसे पहले रनिंग हो रहा है या हाइट हो रहा है? पहले रनिंग हो रहा है। अच्छा, रनिंग हो रहा है। रनिंग के बाद हाइट चेस्ट। तो मतलब पहले सबसे पहले रनिंग हो रहा है? पहले रनिंग हो रहा है सर। अच्छा, चिप्स कहाँ पे बांध रहा है? पैर में? पैर में, यहाँ पे। दोनों पैर में कि एक पैर? दोनों पैर में। दोनों पैर में। नीचे पट्टी उट्टी लगा है का? नहीं, ये मतलब ट्रक के ऊपर लगा हुआ है, उसमें एक लगा हुआ है बहुत बहुत बड़ा सा मैट लगा हुआ है। मैट के ऊपर पैर रखिएगा, आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। मैट के ऊपर पैर रखिए, टाइमिंग खत्म। 4 राउंड मारना है, 1250 का 4 1250 का 4 राउंड मारना, ठीक है। जी। और ट्रैक जो है मतलब कर्व है चारों तरफ। गोला है कि नहीं? गोला नहीं, कर्व है, कर्व। 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, धूप है, सुनने में आ रहा है कि देखिए, कितना बजे रनिंग आपका हुआ? हमारा रनिंग तो 8 बजे हो गया था, लेकिन कल 4-5 बैच दौड़ा था तो लास्ट वाला बैच जो है दोपहर का 1-1:30 बजे दौड़ा था तो उसका हालत बहुत खराब था। अच्छा। 140 लड़के में जो है लगभग 70 लड़का पास हुआ था लास्ट वाले बैच में। 70 लड़का। सुनने में आ रहा है कमेंट की बहुत सारा लड़का है ना बोल रहा है कि डिजिटल जो हाइट नाप रहा है सही में कम नाप रहा है कि या नॉर्जिस का है हाइट वो सही है? तो मेरा तो जो होमगार्ड में पूरा था यहाँ वही पूरा गया था। होमगार्ड में कितना आपका हाइट था? 173। 173 था, लेकिन यहाँ पे कितना नापा? बस वही सेम पूरा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हाइट में आपका नहीं है, जितना हाइट है उतना नाप रहा है। अच्छा, ये बात बताइएगा, दूसरा सवाल की जैसे चेस्ट है, ठीक है, निपल्स के नीचे नाप रहा है कि ऊपर? ऊपर है। अगर आपका चेस्ट 78-79 भी है तो यहाँ आपका 81-80 आराम से पुर जाएगा। इसका मतलब चेस्ट में कोई बच्चा छट रहा है कि नहीं? नहीं, कोई बच्चा छट नहीं? कोई बच्चा नहीं छटा। हाइट में कोई बच्चा कितना लेवल लड़का छट रहा है? हाइट में 1-2 गो जा रहा है। 1-2 गो मतलब हाइटों में बहुत कम? बहुत कम। अरे 170 जिसका सेंटीमीटर उसका हाइट कम नहीं ना होगा? नहीं, मेरा 170 है। आपका पूरा 170 है? मेरा पक्का 170.5 है, लेकिन यहाँ पर हमको हाइट में 169 पूरा रहा था। हाँ। लेकिन हम बोले कि सर हम 2-3 बार SSCGD का लगातार देते आए हैं, हमारा 170 कहीं 170 कहीं 71 पूरा आता है, आप यहाँ 169 कैसे बोल रहे हैं? तो फिर वो ऑफिसर आए थे तो वो देखे, बोला इनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह हुक पॉइंट है 170 समझते, जो भी स्टूडेंट है 170 सोच रहे हैं कि हाँ 170 मेरा नहीं होगा,
आपके नज़र के सामने जीता जागता उदाहरण आपके सामने भाई है। हमारा हाइट 6 बार कल हुआ है, 6 बार। 6 बार। लेकिन इसमें लास्ट बार में जो है वो ऑफिसर आए थे तो वो हमको फाइनल किए हैं। अच्छा, जो ऑफिसर है तो वो फाइनल किया था। क्योंकि हम बरौनी में दौड़े हैं, कहलगांव भागलपुर में भी दौड़े हैं। वहाँ अच्छा। कहलगांव में 171 पूरा आया, बरौनी में 170 पूरा आया, यहाँ बोल रहा था 69। यहाँ पे 69 है। तो लेकिन यहाँ सर पे को बोले हाँ। तो सर बोले ठीक है, अब बड़े साहब आएंगे तो वही बताएंगे। हाँ, तो मेरा यही सजेशन है कि जो भी स्टूडेंट जैसे जानते हैं कि हाँ 170 मेरा हाइट है, तो कोई प्रूफ है पिछले बार का जीडी का हो चाहे कभी का हो, ठीक है, एक बार और आप बोल सकते हैं कि ना हम पिछले बार पास भी हुआ था, ठीक है। सबसे अंतिम सवाल है कि जैसे मान के चलिए रनिंग करने जा रहा है, तो रनिंग करने से पहले सर लोग बोल रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए कि डायरेक्ट किस तरह रनिंग ग्राउंड? मतलब खाने के लिए बोल रहे हैं, अपना जो लेकर के आए केला वगैरह अच्छा वो सब खा सकते हैं। अच्छा। भारी अब तेल मसाला वाला सामान नहीं खाए। जो मेडिसिन लेके दौड़ते हैं उसके लिए बहुत बड़ा सजा मिलेगा अंदर में, अच्छा। क्योंकि जो सर हैं, जो हेड सर हैं, उनका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई इंजेक्शन लेके दौड़ रहा है या मेडिसिन खा के दौड़ रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको किसी भी कीमत पे हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब मेडिसिन लेकर आपको रनिंग नहीं करना है, नहीं का। दूसरा बात कि जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो समझिए कि क्वालिफाई स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि जो गलत है आपके नज़र के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सब कुछ है आपका नज़र, ठीक है। दूसरा बात एक सवाल ये भी आ रहा है कि जैसे मान के चलिए कोई लड़का है डिजिटली सही में मतलब टाइमिंग बता रहा है कि नहीं, वहाँ पे टाइमिंग नहीं बता रहा है। आपको टाइम कैसे आपको वो समझ आया कि टाइम मेरा इतना वॉच मिनट? लगा के दौड़े थे। इसका मतलब आप घड़ी ले जा सकते हैं, ठीक है, तो ये घड़ी ले जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको टाइमिंग देखना है तो दौड़ क्वालिफाई होने के बाद जो है हाँ। आपसे साइन करवाया जाएगा पेपर पे। हाँ। जहाँ पर आप साइन करते हैं, साइन के जस्ट बगल में आपका टाइमिंग लिखा रहेगा। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं देख सकते हैं तो मत देखिए। अच्छा, वहाँ पे नहीं। दूसरा सवाल कि जो बच्चा, ये बात बताइए कि आप ग्राउंड में कितना मिनट, सबसे लास्ट सवाल है, ग्राउंड जो है ग्राउंड में कि आपको कितना मिनट लगता था, यहाँ पे ज़्यादा लगा या कम लगा? सेम टाइम लगा। सुनने में आ रहा है कोई बच्चा सब बोल रहा है कि जैसे ग्राउंड में मतलब जितना टाइम लगता था ना उससे 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, सही है कि गलत? वो बात सही है, लेकिन हमको सेम टाइम लगा। आपको सेम टाइम लगा, आपको किस तरह लगा? मेरा ग्राउंड पे समय 22 मिनट था। 22 मिनट था। यहाँ पे कितना मिनट? यहाँ आके अलग ही जोश पकड़ लिया हमको। अच्छा, अलग अलग कितना? बस दोनों एक साथ दौड़। बताइए, अब समझिए कि लोग कहता है कि 30 सेकंड 20 सेकंड, यहाँ पे समझिए कि ग्राउंड पर जो हम दौड़ते थे वो जूता पहन के दौड़ते थे, यहाँ खाली पैर भागे हैं तो उसका हमको एडवांटेज मिला। तो खाली पैर मतलब भागे तो मतलब इसको फायदा हुआ है, हालांकि पैर भी थोड़ा डैमेज हुआ है, इसके लिए आप 1250 का मीटर का ट्रैक है तो उसमें 20 मीटर पकड़ लीजिए, थोड़ा सा खराब है। 20 मीटर के बाद बाकी पूरा एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, वेट भी नाप रहेगा? वेट का वजन? वेट का नहीं पता चल रहा है। वेट नहीं बता रहा है। वो नहीं। डिजिटल मशीन है, डिजिटल मशीन में वेट का पता ही नहीं चलता है, वेट कब ले लिया जाता है। अच्छा, डिजिटल में से मालूम नहीं चलता। दूसरा सवाल है कि जैसे मान के चलिए जो आप लोग रनिंग किए हैं, तो रनिंग करने के बाद ठीक है, अंदर आपको फीलिंग नहीं होता है कि हम रनिंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये पहले से कैसे? तो वो तो हमको तो पहले से भरोसा था कि इतना मिनट में मारते हैं। अच्छा, उससे कम में भी मार सकते हैं। अच्छा। सेम टाइम गिरा। तो आप लोग समझिए, हेटेशन मत होइएगा, आइएगा, निश्चित से आप रनिंग को निकाल सकते हैं। आने वाले लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो आ रहा है इसके बाद, उसको क्या तैयारी को कराए पहले से, आप बता दीजिए। जो तैयारी करके आ रहा है वो अपना जो 24 मिनट के अंदर आ रहा है तो वहाँ क्वालिफाई 100% होगा। यानी 24 मिनट के अंदर 100% क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, जो तैयारी करके आया है, जो हकीकत में दौड़ता है, यहाँ आने के बाद अगर माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं है तो दौड़ पास होगा। अगर आप वहाँ 20 मिनट में भी मारते हैं, यहाँ पे अगर आप लड़का देखकर अगर आप डर गए तो आपका दौड़ पास नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर आप हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन लिए हैं तो उसका वैलिड रीज़न आपको दीजिए, वैलिड प्रूफ दीजिए तो बहुत अच्छा है। अगर वैलिड प्रूफ नहीं देते तो आपके लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि कल जो हम देखे वो बहुत लड़के को जो है सज़ा मिल रहा है। अच्छा, एक बात और सवाल है, जैसे बहुत सारा ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि हमारा जैसे पैर में मतलब दर्द है, हम चाह रहे हैं कि हमारा दौड़ आज ना होकर अंतिम समय में हो, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं है। वैसा
एक रीज़न है, अगर आपका भी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, अच्छा आज आपका दौड़ है और आज ही आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, हाँ। आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे के आइए, एडमिट कार्ड दिखाइए, अच्छा। आपका किसी और दिन दौड़ करवाएगा। ठीक है, जो अभी अभी हो गया इतना ही सवाल है। ठीक है, जो भी अब सवाल और मन में डाउट रहता है तो जरूर कमेंट में कीजिएगा और हमें मतलब